नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। हाँ, गाड़ी से लाइव बना रहा हूँ भाई, क्योंकि समय कम है। कई चीज़ों में चला हुआ हूँ, थोड़ी सी पारिवारिक भी काम है और थोड़ा सा पढ़ने लिखने का भी अभी काम है। वैसे मैं अभी फ़िलहाल चंडीगढ़ में हूँ। मैं इतना ही सोच के वीडियो और मैसेज दे रहा हूँ कि ये मेरा मैसेज और वीडियो पूर्व सैनिकों तक पहुंच जाए और पूर्व सैनिक जागरूक हों और अपने हकों के लिए आगे खड़े हों। उनके साथ साथ में ही जो भारत सरकार है उस तक भी मेरा मैसेज चला जाए कि पूर्व सैनिकों के साथ में किस तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, किस तरह से असमानता की जा रही है। पूर्व सैनिकों तक मैसेज पहुंचाना थोड़ा सा कठोर है, पर भारत सरकार तक मैसेज पहुंचाना बहुत आसान है। क्योंकि अब जो वीडियो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, उस वीडियो को भारत सरकार भी की एजेंसियां भी देखेंगी और इसमें से मोटे मोटे जो पॉइंट हैं उनको लिख के वो भारत सरकार तक पहुंचा भी देगी। अब भारत सरकार क्या करती क्या नहीं करती पर नजर पूरी रखती है, क्या है क्या नहीं। सैनिकों की जो जायज मांगे हैं उनके लिए अब फिलहाल में आंदोलन होना चाहिए। और मैं पिछले 1.5 महीने से पूरे देश भर के सैनिक भाइयों को प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, कि कोई भी संस्था, चाहे वो किसी गांव की हो, चाहे किसी जिले की हो, किसी राज्य की हो और भारतवर्ष में कहीं की भी हो, उसको अब फिलहाल घोषणा करनी चाहिए जंतर मंतर पे आंदोलन करने की। पर अभी तक 1.5 महीने में कोई भी संस्था नहीं आई है। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं एक संस्था है जो बड़ी संस्था है, कोर्ट कचहरी के अंदर भी वो पूर्व सैनिकों की मांगों को लेके गई हुई है, मैं आपके माध्यम से उसको भी हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो कोई बड़ी घोषणा करे जंतर मंतर पे आंदोलन करने की। और आंदोलन 1 या 2 दिन का नहीं, लगातार आंदोलन करने का, चाहे वो जब तक जवानों की जायज मांगे पूरी ना हो जाए, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 100 दिन लगे, वो आंदोलन चलता रहना चाहिए पूरा का पूरा। तो मैं आज जो प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, मैं आया हूँ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सम्मानित सदस्यों के लिए। मैं उनके जो प्रधान हैं भाई हौलदार वीर सिंह साहब जी, मैं उनको भी दरखास्त करता हूं कि 20 फरवरी को जो जंतर मंतर पे आंदोलन शुरू हुआ था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने शुरू किया था। सबसे पहले उसने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को न्योता दिया था कि वो आंदोलन शुरू करे और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल उसके साथ में। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी उस समय नहीं आई 20 फरवरी को, वो 12 मार्च को किन्हीं कारणों से जंतर मंतर पे आई। मतलब मैं ये नहीं कह सकता, जो लोग कहते हैं कि स्वार्थ के कारण आई, राजनीतिक ने उनको ऊपर उठाया या जंतर मंतर के आंदोलन को तोड़ने के लिए आई, चलो वो बीती बाती होगी। आज फिर मैं दिल से, मन से, परमात्मा को साक्षी मान के कह रहा हूं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को आंदोलन करने की घोषणा करनी चाहिए अब फिलहाल में जंतर मंतर पर। और यकीन दिलाता हूं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के पदाधिकारियों को और सदस्यों को कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल उसके पीछे खड़ी रहेगी। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ना तो नेता बनेगी, ना मंच और माइक का प्रयोग करेगी। जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन उनको आदेश देगी उस आदेश का पालन करेगी। पर आदेश का पालन तब तक करेगी जब तक जवानों की जायज मांगों के लिए चल रहे। ये नहीं कोई इस तरह से जैसे गोल टोपी वाला जयपुर वाला आया था और वो पिछले दरवाजे से 4 मीटिंग भारत सरकार से किस नेता से करी, किससे नहीं करी। क्योंकि ये बातें तो जो कोट टाई वाला कच्छाधारी वो कैप्टन यूट्यूबर, उसने भी घोषित कर दी कि हाँ हमारी मुलाकात उस समय हुई थी और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को हमने बिल्कुल नहीं बताया और ये पिछले दरवाजे से हमारी मीटिंग हुई थी। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को बताते तो वो हमारे
ये मीटिंग नहीं होने देती, क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करती, वो पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के ऊपर चलती है। तो वो हमारे को कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं करने देती। तो बस यही मेरा वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से दरखास्त है, प्रार्थना है कि अब हम आप लोगों के साथ में, और आप जंतर मंतर की घोषणा करिए, आप लोग जंतर मंतर में बैठिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, ना तन की, ना मन की, ना धन की, किसी भी तरह से कोई भी नहीं। और पूरे देश में पूर्व सैनिकों का आप लोगों को समर्थन मिलेगा। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल का आपको समर्थन है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का, कपिल फौजी। आपको आश्वासन देता हूं कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की 150 संस्थाएं आप लोगों के साथ में जुड़ी रहेंगी, किसी भी तरह से आप लोगों को कमी नहीं आने देगी। बस आप लोग आगे बढ़िए और पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए जो भी आपसे बन पड़ता हो उसको करिए। तो क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से मैं सबको कर रहा हूँ, न्योता दे रहा हूँ, कोई भी आए सामने और करे जंतर मंतर पे जवानों की जायज मांगों के लिए, और जायज मांगे सबको मालूम है क्या। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।